कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक चलती हुई ट्रेन से। इस ट्रेन में जीन वॉटसन है। पेशे से वो अकाउंटेंट है। उसके वाइफ की काफ़ी पहले डेथ हो चुकी है। अपनी बेटी लिन के साथ वो लॉस एंजलिस में पहुंचा है। लिन विंडो से बाहर के नज़ारे को देखती है। वो देखती है कि दो लोग आपस में भागते हुए लड़ रहे हैं। इनमें एक दूसरे का पीछा कर रहा है। इतने में ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। इसके बाद हमें दो मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स को दिखाया जाता है। ये मिस्टर स्मिथ और मिस जोन्स है। वो कैट वॉक करते हुए स्टेशन का सर्वे कर रहे हैं। ये दोनों किसी स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। लिन एक कपल को किस करते हुए देखती है। जिन लिन को नोटिस करते हुए कहता है कि वो और उसकी माँ कभी ऐसा नहीं करते। वो इस तरह से कभी किस नहीं करते थे। जीन एक पे फ़ोन से कॉल करता है। किसी को फ़ोन करके वो बताता है कि उसकी ट्रेन लेट हो गई है। इतने में एक अजनबी स्केटर लिन को हैरेस करने की कोशिश करता है। स्मिथ और जोन्स इसे नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि जिन लिन को उस स्ट्रेंजर से बचाता है। ये दोनों जिन और लिन को अप्रोच करते हैं। दोनों यहाँ अपने बैच को दिखाते हैं। ये जिन को विश्वास में लेते हैं कि दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। ये जिन और लिन को बिना किसी जस्टिफिकेशन के वैन में ले जाते हैं। मिस जोन्स लिन को लिए वैन की तरफ चली जाती है। मजबूरन जीन को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। वैन में जीन ये नोटिस करना शुरू करता है कि यहाँ चीज़ें डाउटफुल हैं। वो नर्वस होता है। वो जब सवाल करने की कोशिश करता है तब स्मिथ अपनी गन निकालता है। जिन इन सब से पूछता है कि आखिर ये लोग उससे चाहते क्या हैं। स्मिथ कहता है, हम तुम्हारी बेटी को दोपहर 1:30 बजे तक मार देंगे। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस फोटोग्राफ में दिखाई हुई वुमेन को मारना होगा। यहाँ पे पता चलता है कि ये वुमेन और कोई नहीं बल्कि स्टेट गवर्नर एलेनोर ग्रांट है। जीन ये रियलाइज़ करता है कि एक गवर्नर को मारना अपने आप में सुसाइड मिशन है। इसके बाद हमें बोनावेंचर होटल को दिखाया जाता है। यहाँ कई कैंपेन चल रहे हैं। जीन अपनी सिचुएशन को समझाने के लिए कई लोगों को वार्न करता है, पर उसकी कोशिशें नाकाम होती रहती हैं क्योंकि स्मिथ उसे फॉलो करता रहता है। स्मिथ जीन को स्कॉल्ड करता है। कई बार तो उसे काफ़ी मारता भी है। जीन इन सब में क्रिस्टा ब्रुक्स से मिलने में कामयाब हो गया है। क्रिस्टा ब्रुक्स एक यंग कैंपेन असिस्टेंट है। इस समय जब स्मिथ जिन के साथ नहीं है, जिन अपनी पूरी सिचुएशन क्रिस्टा ब्रुक्स को समझाता है। क्रिस्टा उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। वो कहती है, तुम इन सब के बारे में गवर्नर के हस्बैंड ब्रेंडन ग्रांट को इन्फॉर्म कर सकते हो। जिन उसकी बातों को मान लेता है। दोनों ब्रेंडन के पास उसे मिलने उसके स्वीट में जाते हैं। यहाँ ब्रेंडन के साथ कैंपेन लॉबिस्ट भी हैं। जीन ब्रेंडन को पूरी कहानी बताता है। यहाँ कोई भी इनकी कहानी पर भरोसा नहीं करता। जीन अपनी गन को दिखाते हुए कहता है कि आखिर इस लोडेड गन के साथ उसे यहाँ अलाउ ही क्यों किया गया। ब्रेंडन और लॉबिस इस गन को देखते हैं। इससे पहले कि जीन और क्रिस्टी कुछ और भी गए, स्मिथ यहाँ पहुँच गया है। यहाँ वो क्रिस्टी को शूट करके मार देता है। यहाँ पर जीन और स्मिथ में फ़ाइट होती है। जीन यहाँ बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया है तब वो ये पाता है कि कैंपेन में ऑलमोस्ट सभी गवर्नर को मारने की इस साजिश में शामिल हैं। यहाँ तक कि इस प्लॉट में गवर्नर का स्टाफ भी शामिल है और इन सब के साथ ही गवर्नर का हस्बैंड ब्रेंडन भी शामिल है। यहाँ हमें राइट विंग लॉबिस्ट का पता चलता है। इसका नाम अभी तक बताया नहीं गया, पर इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड वही है। वो गवर्नर को मारना चाहता है क्योंकि गवर्नर ने उसके इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं लिए। वो गवर्नर से अपने फेवर में कुछ डिसीजन लेना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। अब वो गवर्नर को मरवा कर अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करना चाहता है। जिनको फिलहाल समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। उसकी मुलाकात इन सब में डिसेबल्ड वॉर वेटरन ह्यू से होती है। वो होटल में लोगों के शू पॉलिश करता है। जीन अपनी स्टोरी उसे बताता है। ह्यू उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करता। इतने में स्मिथ यहाँ आकर जीन से आगे की प्लानिंग डिस्कस करता है। स्मिथ ये समझ रहा है कि ह्यू डेफ है, पर ह्यू ने इन दोनों की बातें सुन ली है और वो सब कुछ समझ चुका है। बाद में जीन फिर से ह्यू को कन्विंस करने की कोशिश करता है। ह्यू उसकी मदद नहीं करना चाहता, पर जीन की सिचुएशन को समझते हुए वो उसकी मदद करने को राज़ी हो जाता है। स्मिथ इन सब में जोन से कम्युनिकेट करता रहता है, जो कि लिन को लिए वैन में बैठी है। जैसे ही जिन गवर्नर को मार देगा, ये लिन और जिन दोनों को मार देने वाले हैं। ह्यू की मदद से जिन गवर्नर के स्वीट में जाने में कामयाब हो जाता है। ह्यू की एक और साथी इन्हें स्वीट में पहुंचने में मदद करती है। वो गवर्नर के स्वीट की जानबूझकर एलिवेटर के आगे गिरा देती है। जिन इस की को लिए गवर्नर के पास पहुंचा है। वो अपनी गन निकालता है। गन पॉइंट पर जिन गवर्नर को सारी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है। गवर्नर ग्रांट जिन की बातों पर भरोसा नहीं करती। जिन कहता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है।
गवर्नर ग्रांट अपने सिक्योरिटी को फ़ोन लगाने जाती है। जिन कहता है कि इस साजिश में सब मिले हुए हैं। वो ये भी बताता है कि उसका हस्बैंड ब्रेंडन भी इसमें शामिल है। वो उससे बॉलरूम में नहीं आने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। पर इसके बाद जब ब्रेंडन उसके पास आया है तब वो ब्रेंडन को स्केप्टिकल होकर देखती है। वो ब्रेंडन से क्रिस्टा के बारे में पूछती है। ब्रेंडन इस सवाल का जवाब बहाने बनाते हुए देता है। गवर्नर ग्रांट का शक और भी बढ़ता जाता है। अब उसे जीन की स्टोरी पर यकीन होने लगा है। ब्रेंडन यहाँ गवर्नर को जल्दी करने के लिए फोर्स करता है और कहता है कि यह स्पीच उसकी आखिरी स्पीच है। इसके बाद ये कैंपेन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। गवर्नर बॉल रूम में सपोर्टर्स को ग्रीट करती है। जीन को इस समय मजबूरन गोली चलानी है। वो गन निकालता है। वो बजाय इसे गवर्नर पर चलाने के प्रोजेक्टर रूम पर पॉइंट करता है। यहाँ स्मिथ उसे देख रहा है। जीन विंडो पर शॉट कर देता है। यहाँ भगदड़ मचती है। जीन और सिक्योरिटी पीपल में शूट आउट होता है। इतने में गवर्नर को भी गोली लग जाती है। ब्रेंडन उसे मरा हुआ समझ लेता है। वो उसकी बॉडी के सामने अपने पूरे प्लान को डिस्क्लोज करते हुए कहता है कि फाइनली वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। पर वो ये पाता है कि गवर्नर जिंदा है। उसने ब्रेंडन की सारी बातें सुन ली हैं। इन सब का मास्टरमाइंड होटल में बैठा हुआ टीवी पर ये सब देख रहा है। उसे इंतज़ार है तो बस गवर्नर की मौत का। इधर वैन के पास ह्यू पहुंचा है। वो इसकी क्लीनिंग करने के बाद पैसे मांगने के बहाने जोन्स को उलझाता है। जोन उसे यहाँ से जाने को कहती है। वो उसे पुश भी करती है। उसके पैरों में शूट करती है। उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस गिर जाती है। जोन्स उसे उठाने जाती है। यहाँ ह्यू और उसमें हाथापाई होती है। इधर वैन में लिन पर अटैक होता है। जिन अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पहुँचा है। लिन दौड़कर जिन के पास जाती है। जोन्स कार के विंडो में हुए होल से जीन और उसकी बेटी को शूट करने जाती है। पर तभी ह्यू जोन्स के पैर में हिट करता है। इसके लिए वो अपनी नकली टांग का इस्तेमाल करता है। जोन्स गिर जाती है। इधर जीन खुशी में अपनी बेटी को गले से लगाता है। ये खबर अब मीडिया में फैल चुकी है। पर अभी तक इन सब का मास्टरमाइंड कौन है ये खबर अब पुलिस तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस अभी भी इसकी छानबीन कर रही है। इधर हमें इन सब के मास्टरमाइंड को दिखाया जाता है जो जाते हुए जिनके रिस्ट वॉच को कुचलता हुआ चला जाता है। एक टीवी शो में हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर जीन और ह्यू को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। इसी नोट पर फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म के एंड में इन सब के मास्टरमाइंड को सज़ा नहीं मिली। ऐसा करके राइटर ने इस सोसाइटी की रियलिटी को दिखाने की कोशिश की है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।